क्यों मंडरा रही इतनी। नहीं कुछ समझ में आता ये अंबर यहाँ छोटे बड़े क्यों आज यहाँ छोटे बड़े क्यों आया सुन सब हाथे यहाँ छोटे बड़े क्यों आँख से सुबहाते अयोध्या के निकट ये रंग तेरा सार। यह समझ में नहीं आता कि इस महान नगरी की ऐसी दुर्दशा किसने की है। आज राजभवन पर चीलें मंडरा रही हैं, सभी बाजार सूने पड़े हुए हैं। मेरे विचार से कुछ दाल में काला है। सूर्य वंश का झंडा भी झुका हुआ है। हाँ भ्राता जी, लक्षण कुछ बुरे नजर आ रहे हैं। मैं शीघ्र ही महलों की ओर चलना चाहिए। हाँ भैया, माता जी
Khi ai jadi dia. Apa apa coba pas ai dengar dia. कहो बेटा, ननिहाल में सब कुशल तो है? मुझे वहाँ की बहुत बड़ी चिंता हो रही है। माता जी, ननिहाल में तो सब कुशल हैं, किंतु यहाँ अयोध्या का वातावरण मुझे वीरान लग रहा है। अभी तक मुझे माताओं का और पिताजी के दर्शन नहीं हुए और भैया राम, लक्ष्मण और माता सीता के दर्शन नहीं हुए। बेटा, रास्ते की थकान दूर करके थोड़ा जलपान कीजिए। मुझे भी धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। माता जी, मेरी थकान पिताजी के दर्शन मात्र से ही दूर होगी। मुझे पिताजी के दर्शन करा दीजिए। बेटा, बेटा, कहती हूँ कि धीरे धीरे टाइम हो जाएगा, मालूम हो जाएगा। थोड़ा आराम कीजिए। क्या खाक बताएगी
आग लगे इस तुम्हारे धीरे धीरे, जिसे भी कहता हूँ अटपटा जवाब देता है। एक दूत भेजा, उसने भी जल्दी बुलाई की रट लगाई। आखिर आपने यह क्या नाटक रचा हुआ है? बेटा, तुम्हें व्यर्थ गुस्सा चढ़ रहा है। कह तो रही हो, धीरे धीरे बता दूंगी। बस माताजी, वह धीरे धीरे का शब्द क्यों दोहराया? मैं अपने प्राण यहीं पे त्याग दूंगा। अच्छा, अच्छा बेटा भरत, सुनो। बेटा, धैर्य धारण करो और उठो। बेटा, तुम्हारे पिता हम सबको छोड़कर इस संसार से विदा हो गए। पिताजी, पिताजी, तुम्हें क्या हुआ? माताजी, क्या पिताजी का देहांत हो गया? हाँ बेटा, पिताजी, वो हम सबको छोड़ के चले गए। महित
पिताजी, मैं है अभागा, आपके अंतिम दर्शन भी नहीं कर सका। भैया राम, भैया लक्ष्मण, तुम धन्य हो कि अंतिम समय तक उनकी सेवा में लगे रहे। माताजी, यह तो बताइए कि उन्हें क्या रोग था? बेटा, वैसे तो रोग कुछ नहीं था, परंतु हे राम, हाय लक्ष्मण कहकर प्राण त्याग दे। है क्या? भाई राम और लक्ष्मण भी उस समय उपस्थित नहीं थे? नहीं बेटा, वो तो पहले ही वन को प्रस्थान कर चुके थे। पुत्र के वियोग में तो राजा ने प्राण त्याग दिए, तुम्हें तो याद तक नहीं किया। हाय, यह कैसा अनर्थ हुआ? 4 पुत्रों में से अंतिम समय उनकी सेवा में कोई भी उपस्थित नहीं रहा। हाय, भाई राम ने कौन सा ऐसा अपराध किया था कि उन्हें बन जाने के लिए विवश होना पड़ा? मेरी समझ में कुछ नहीं आता। माताजी, जरा स्पष्ट मुझे बताइए।
सोच कराने राज देश राम राजधानी सोना हूँ भारत का सोच कराने राज राम राजधानी बेटा अफसोस छोड़कर मेरी बात गौर से सुनो। महाराज ने तो तुम्हें ननिहाल भेज दिया और इधर राम के राज किला की घोषणा कर दी। ना तुम्हें बुलाया ना हमारी राय ली। भला मैं अपने पुत्र का नित कैसे चाहती। धन्य है प्यारी, धन्य है प्यारी माता। इसने इस समय पे याद दिलाया। राजा ने मुझे कभी 2 वरदान देने को कहा था। दो वरदान राजा से प्राप्त किए। एक वर्ष से राम को 14 वर्ष का वनवास तथा दूसरे वर्ष से तुम्हें अयोध्या का राज। बेटा अब तुम्हें खुशी होनी चाहिए। अब तुम अयोध्या के राजा हो गए। अच्छा, अब मालूम हुआ कि यह विलास लीला तुमने खेली है। यह आग तुम्हारे ही मनहूस हाथों से लगी है। अरे पापिन, नीच, तुझे ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई? भाड़ में जाए तू और तेरी नगरी।
लेना छोड़ दिया। ए पापिन, यह तूने क्या किया? ले संभाल अपना राजपाट। प्यारे भरत, मैंने ये तुम्हारे लिए किया। अपना सुहाग लुटाकर जग से बुराई ली है। कहो तुम भी मेरी बुराई ले रहे हो। क्या कीना रे पापिन, ये क्या कीना रे पापिन, तूने कुल को दाग लगाया। ये क्या कीना रे पापिन, ये क्या कीना दशरथ पिता, दशरथ पिता, राम लखन से था। माता तू माता भई, विधि से कछु न फंसा। ये क्या राम लखन वन में फिरे, राम लखन वन में फिरे, कर मुनियों का भेद। तू मुझको राजा कहे, जरा न दुख का दे। क्या कीना
बेटा मैं तो तेरे लिए बेटा सबसे आस बुराई मैं तो तेरे लिए बेटा मैं तो तेरे लिए बेटा बेटा मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि मैंने यो सब कुछ तुम्हारे हित के लिए किया है। अब तुम खुशी से राज करो तथा सब सुख भूल जाओ। तूफान